हेलो, एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात करेंगे। आज हर पाँचवा छठा इंसान गर्दन की नस दब जाने से पीड़ित है। हमारी गर्दन के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास होती हैं और इसमें 8 क्रेनियल पेयर्स होते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि सर्वाइकल नर्व्स जो होती हैं वो 8 पेयर होते हैं और ये जो जोड़े होते हैं एक इस साइड से और एक इस साइड से हर वर्टिब्रास में निकलता है, जो कि हमारा बॉडी का लेटरल राइट या लेफ़्ट पोर्शन है। इसको नर्व सप्लाई, ये जो पेयर हैं, ये जो नर्व पेयर हैं, यही सप्लाई करते हैं। होता क्या है, किन्हीं कारणों की वजह से अगर ये नर्व्स दब जाएं, ये नर्व्स प्रेशराइज हो जाएं, तो हमारी गर्दन में दर्द होता है। ये दर्द हमारी गर्दन से होके हमारे हाथ में आ जाता है, चाहे वो राइट हो या लेफ़्ट हो। ये दर्द हमारे सीने में आ सकता है, लेफ़्ट राइट कुछ भी हो सकता है। ये दर्द हमारी गर्दन से होके हमारे सर में जाता है। सर्वाइकल का दर्द ऐसा नहीं है कि अगर गर्दन का लिखा हुआ है कि सर्वाइकल तो गर्दन में ही हो। ये दर्द हमारे बॉडी के राइट और लेफ़्ट हिस्सों में फैल जाता है। चूँकि नर्व्स सर्वाइकल वर्टिब्रा से निकल के हमारे बॉडी के राइट और लेफ़्ट पोर्शंस को नर्व सप्लाई करती हैं, तो दर्द जो कि नर्व्स का होता है वो एक जगह से दूसरी जगह रेफर करता है। लोगों का मानना है कि ये जो नर्व्स दब जाती है, इसका दबने का जो मेन कारण है वो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, अलग अलग डॉक्टर्स की व्याख्या करते हैं। लेकिन हमारी रिसर्च कुछ और ही है कि नर्व्स क्यों दब रही हैं आज, जबकि लोगों के पास इतना ज़्यादा वर्क भी नहीं है, इतना ज़्यादा बहुत एक्सरसाइज, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होने के बाद भी किताबों में लिखा हुआ है कि आप गलत पोस्चर से सो गए, आप गर्दन पर या सर पर बहुत अधिक बोझा लाद रहे हो, उसकी वजह से गर्दन की नसें दब जाती हैं। और गलत पोस्चर से आप पढ़ रहे हो, गलत पोस्चर से आप बैठ रहे हो, ये कारण है नस के दब जाने के। या बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, ये कारण बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी बुक्स बताती हैं कि आपकी नस का दब जाना इन कारणों से होता है। लेकिन हमारा जो अपना क्लिनिकल रिसर्च है वो ये है, अगर ये कारण ठीक होते तो 80% हमारे देश की आबादी गांव देहात में रहती है। और आप ये देखते हो गांव देहात में खेती किसानी का वर्क जो हमारे किसान भाई करते हैं वो सर से ही करते हैं, चाहे वो जानवरों के चारा हो, चाहे वो अनाज का ढोना हो या कोई और काम हो। सर पर बोझा रखने का एक आम रिवाज है गांव देहात की ज़िंदगी में, आप देखोगे। और जो हमारा मज़दूर वर्ग है वो कितनी कितनी ऊंचाई वाली बिल्डिंगों पे सर पे बोझा रख के ढोते हैं। अगर ऐसा होता तो शायद उनकी गर्दन ही टूट जाती और वो रख नहीं पाते। लेकिन गर्दन पर बोझ रखने से, गर्दन पे दबाव देने से गर्दन की नसें दब जाती हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उसकी वजह कुछ और ही है जो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आजकल जो हमारे खान पान हैं वो मेन कारण है हमारी नस के दब जाने में, उनका बहुत अहम भूमिका है। वो कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम ऐसे खान पान खाते हैं जो हमारे पेट के अंदर गैस बनाते हैं, जब हमने खाने बहुत ऑयली, बहुत स्पाइसी, बहुत हैवी खाने बहुत गलत टाइम से खाए, वो खाने हमारे प्रॉपर डाइजेस्ट ना होने की वजह से गैस में बदल जाते हैं। और गैस जब हमारे पूरे, जो कि हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं कि पूरी एब्डोमिनल कैविटी में जब गैस का एक दबाव बनता है, तो ये गैस बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पोर्शंस को प्रेशराइज करती है। अगर इसने हमारे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी भाग को दबाव में लिया, यानी डायफ्राम वाले भाग को दबाव में लिया, तो कहीं ना कहीं हम हार्ट की बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। और अगर इस गैस ने
कमर वाले हिस्से को, हमारी स्पाइन वाले हिस्से को अगर दबाया तो हमारी जो पूरी वर्टिब्रास एक लय में बुनी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा डेविएट हो जाती हैं, अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक जाती हैं। जब ये स्थान से इस दबाव की वजह से खिसक जाती हैं तो इसकी वजह से जो स्पाइन उस वर्टिब्रास के आसपास जो नर्व्स पेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं और जिसकी वजह से नस दब जाती है। होता क्या है, गलत खान पान की वजह से हमारे पेट में गैस तो बनती ही है, साथ में हमारा पेट भी पूरा साफ नहीं होता, पेट में कब्ज बनी रहती है। ये जो मुख्य कारण है, सारे कारणों को मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से दूसरे कारण जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं, लेकिन अगर मुख्य कारण है आज के दौर में जो कि हम देख रहे हैं कि घर में वो लोग नसों के दबाव से ज़्यादा पीड़ित हैं जिनके पास काम ही नहीं है। जो लोग बहुत अधिक काम कर रहे हैं वो तो कैसा भी खाना खा लेते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, घर में सिर्फ खाना है और सोना है, वो नसों की बीमारी से ज़्यादा पीड़ित हैं। तो ऐसे लोग जो बिल्कुल भी काम काज नहीं कर रहे हैं, पड़े रहते हैं, खान पान खा रहे हैं और सो रहे हैं, वो लोग गैस की बीमारियों से ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता बल्कि गैस में बदल जाता है। अब जब ये स्पाइन को दबा देता है तो जिस एरिया की स्पाइन दब जाती है और वो आसपास की जो नर्व पेयर हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो जितने भी उस एरिया की ब्लड नर्व सप्लाई है वो सारी की सारी बाधित होती है और वो एरिया क्राई करता है, मतलब वो एरिया दर्द करने लगता है और इसी को नस का दब जाना कहता है। अब ये होता क्या है, जिस एरिया की नर्व दबी और नर्व दबने के बाद वो जहाँ तक उसकी सप्लाई गई वहाँ तक दर्द जाएगा। कमर से अगर दर्द है तो कूल्हे तक आएगा, पूरी टांग में आएगा और नीचे तक आएगा। ज़्यादा दबाव होगा तो पैर सुन्न भी हो जाएगा। तो ये मेन कारण है नस के दबने के। आज कैसे क्या करें कि ये नस ना दबे और इससे हम पूरी तरह छुटकारा पा सकें। आज बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपकी नर्व दब रही है, आपकी नसें दब गई हैं, तो आप फिजियोथेरेपी करवा दीजिए, यह एक्सरसाइज करिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। नर्व के अंदर अगर इंजरी हो जाए तो कोशिश ये करिए कि सबसे पहले अपने बहुत ही हल्के खान पान रखिए, ऐसे खान पान रखिए जो गैस ना बनाए बिल्कुल भी। और कोई एक्सरसाइज मत करिए जो आपके डेली के रूटीन है, जैसे आपको टॉयलेट है, नहाना है या हल्का फुल्का चलना फिरना, वो करते रहिए और किसी तरह की कोई एक्सरसाइज, कोई एक्सर्शन मत करिए। आप कोशिश करिए कि उस एरिया को कम से कम दबाव में लिया जाए। धीरे धीरे आप अच्छा खान पान रखेंगे, पेट में कब्ज़ को रिमूव करिए, तो मैं समझता हूँ। और होम्योपैथी दवाएं जो हैं हमारी लक्षणों के आधार पे वो इस्तेमाल करिए, ये नसें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। आप ट्रैक्शन लोगे, आप फिजियोथेरेपी कराओगे, आप अंग्रेज़ी दवाएं लोगे, ये कुछ थोड़े समय के लिए आपको आराम तो देंगी, लेकिन इससे नर्व और कमज़ोर हो जाएंगी, कारण नहीं हटेगा। मेन चीज़ है आपको अपने खान पान को बैलेंस करिए और प्रॉपर रेस्ट करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि नर्व जो हैं अपनी जगह आ जाएंगे। मेन चीज़ है अपने खान पान को बैलेंस करना। तो ये हमारी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर जानकारी थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।